वर्धा में 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का था वर्धा में 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया था। 7 अगस्त 1942 का दिन था जिसमें अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में किया था 42 में। वही समय 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई की ऐतिहासिक है ना कांग्रेस बैठक था। कहाँ? ग्वालियर टैंक महल था 7 अगस्त को। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। कब क्या किया था? कांग्रेस कब स्वीकार किया था? तो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से? जब स्वीकार होता है 8 अगस्त के तो 9 अगस्त को है ना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 7 अगस्त का बैठक होता है वर्धा में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव। 7 अगस्त को बैठक होता है मुंबई के ग्वालियर टैंक में। 8 अगस्त को कांग्रेस स्वीकार करता है और भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है 9 अगस्त से। और 9 अगस्त के बाद करो मारो का नारा देते हैं महात्मा गांधी। जब 9 अगस्त को आंदोलन होता है सभी भोर में सुबह प्रातःकालीन में गांधी जी को और अन्य कांग्रेस नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करके गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में रखा जाता है। पुणे के आगा खां महल है। और अन्य जो कांग्रेस के नेता थे वो सभी को अहमदनगर के दुर्ग में रखा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को तो देखा जाता है कि नज़रबंद कर दिया जाता है, ठीक ना। 9 मई 1944 को 42-44 को गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ऐसा विचार आया था करने के लिए है ना। विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया जाए। और मन में आता है और प्रथम डिवीजन का गठन हो जाता है 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर को। लेकिन यह फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो सफलतापूर्वक माना जाता है आज़ाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस को, वही जो सूरत के अध्यक्ष रहते हैं है ना, सूरत के कांग्रेस का अधिवेशन के समय सफलतापूर्वक यही माना जाता है आज़ाद हिंद फौज का। कह रहा है जब सफलतापूर्वक बना दिया जाता है रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज को सफलता, तो अक्टूबर 1943 साल भर के बाद है ना, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सेनापति सर्व सेनापति सरकार के लिए बना दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम है। सुभाष ब्रिगेड पहला, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। महिला में देखा जाए लक्ष्मी रेजिमेंट थी ब्रिगेड में, लक्ष्मीबाई। ये जो नेता तिरंगा झंडा था इनका है ना, आज़ाद हिंद फौज का झंडा है, कांग्रेस का जो झंडा होता था झंडे के तिरंगे के भांति था, जो तिरंगा की तरह शेर का चिन्ह होता था, शेर का चिन्ह। 8 अगस्त 1947 में है ना आज़ाद हिंद फौज का स्थापना भी होल था सेनापति बन 47 में, लेकिन अक्टूबर में था। ये 8 नवंबर है, अक्टूबर 1 महीने बाद। जापान ने क्या करता है अंडमान निकोबार समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप देता है। और नेताजी जिसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखते हैं। अंडमान को शहीद, निकोबार को स्वराज द्वीप रखते हैं। टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप का अचानक हवाई जहाज में दुर्घटना होता है। 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो जाता है। ऐसा प्रमाणिक नहीं दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने का जन्म 23 जनवरी को 1897 में हुआ था। कटक महल था उड़ीसा में 23 जनवरी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तारी नेता पी.के. सहगल हो गए। कर्नल गुरुदयाल ढीलन हो गए। मेजर शाहनवाज खान हो गए। और राजद्रोही का आरोप लगाकर तीनों पर पी.के. सहगल पर, गुरुदयाल ढीलन, मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोही का देश लगा करके दिल्ली के जो लाल किला है यहीं पर नवंबर 1945 के दिन था। 1945 में मुकदमा चला जाता है, लेकिन वायसराय उस समय सज़ा माफ़ कर देते हैं। लोन लिथुओ थे ना, माफ़ कर देते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू ने और जवाहरलाल नेहरू ने, भोला भाई देसाई ने, के.एन. काटजू ने पैरवी किया था। तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, के.एन. ताजू ने पी.के. सहगल, करण कुमार ढीलन, मेजर शाहनवाज खां पर आरोप जो लगल था पैरवी किए थे तीनों। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, कराची की बात है, 20 फरवरी 1946 को हड़ताल करते हैं ब्रिटिश सेना के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल जाता है। बम्बई में, लाहौर में, दिल्ली में फैल जाता है। लगभग 500 सैनिक, कितना 500 सैनिक ने भाग लेता है इसमें, सोच लीजिए है ना। वायुसेना के सैनिक, जो वायुसेना के जो कुछ सैनिक ने विद्रोह किया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल, तो 500 सैनिक ने भाग लिया था। और अंग्रेज सैनिकों में बराबर का व्यवहार नहीं किया जाता है। भारतीय अंग्रेज की सेना था, बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा रहा था। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को होता है। जब 19 फरवरी 1946 को होता है तो बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसेना को द्वारा किया जाता है ना। बम्बई में होता है नौसेना का विद्रोह, हड़ताल होता है कुछ सैनिक द्वारा, वायुसेना का तो हड़ताल होता है 46 में, लेकिन
1946 में 19 फरवरी 20 फरवरी का 19 फरवरी एक दिन पहले ही नौसेना नेवी वाला ने बॉम्बे में INS तलवार नामक जहाज नौसैनिकों द्वारा किया गया था। जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया था विद्रोह। 500 सैनिकों ने 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए थे। सोच लीजिए, इन्हें बराबरी का मांग थी। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोही ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर के समर्पण कर देते हैं। कैबिनेट मिशन 2 जनवरी 1946 में प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट को भारत भेजने की घोषणा करता। कहा कैबिनेट मिशन को कौन भेजा था? इटली ने। कब? 15 फरवरी 1946 को स्थापना हल था कैबिनेट मिशन का। 15 फरवरी 1946 को कहा लगे भारतीय से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन ने भारत भेजने की घोषणा की। लेकिन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? 24 मार्च को। 15 फरवरी को गठन होता है और 24 मार्च को चलाता है 46 में कैबिनेट मिशन। कहाँ पहुंचता है? दिल्ली में पहुंचता है। सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। पैथी लॉरेंस भारत का सचिव था। और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन पैथी लॉरेंस के नेतृत्व में था। कैबिनेट मिशन किसके अध्यक्ष में था? पैथी लॉरेंस। वही पैथी लॉरेंस जो भारत का सचिव था, इसी के नेतृत्व में आया था कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च को। जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है 1946 में 15 मार्च को तो हल था स्थापना और 24 मार्च का जाता है। तो मुस्लिम लीग का कैबिनेट मिशन आने के साथ ही कौन बैठाया था भाई? इटली द्वारा बैठाया गया था। नेतृत्व किया था कौन? नेतृत्व किया था आपको पैथी लॉरेंस, भारत का सचिव था। जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है तो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लेता है 6 जून को। और 6 के बाद 19 दिन के बाद 25 जून को कांग्रेस भी स्वीकार कर लेता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, विचार विमर्श करेगा। विचार विमर्श होता है कि कहता है कैबिनेट मिशन कि अब है ना संविधान सभा का निर्माण किया जाए, है ना। क्या किया जाए? संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव होगा। और चुनाव होगा तो जुलाई 1946 के दिन था। जुलाई में पहली बार चुनाव होता है। तो कांग्रेस को वो जुलाई 1946 में चुनाव होता है तो कांग्रेस को 214 स्थान में से वोट में से 205 स्थान वोट मिलता है कांग्रेस को, 14 में से 205। और मुस्लिम लीग को 78 में से देखा जाए तो 73 स्थान मुस्लिम को मिलता है। 78 में 73 में 5 कम है। कांग्रेस 4 सिख सदस्यों को भी समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस को 4 को सिख का भी समर्थन दिए थे कांग्रेस की तरफ। मुस्लिम लीग ने क्या करता फिर, है ना, जुलाई में जब चुनाव होता है जुलाई 1946 में तो 16 अगस्त आता है। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने, है ना, सीधी 1946 में है 16 अगस्त याद करना है सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है। पूछ सकता है सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम कब मनाता है? 16 अगस्त को 1946 को। सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। सीधी तो बनने था, प्रत्यक्ष क्या हो गया, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में मनाता। कहाँ? कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता में मनाता है तब उसमें बंगाल में मुस्लिम लीग का सरकार थे। कहाँ किसका सरकार था? बंगाल में मुस्लिम लीग का सरकार था। बंगाल के मुख्यमंत्री जो भी होंगे शहीद सोहरावर्दी थे। कहने मतलब हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में मनाता है। कलकत्ता में उस समय सरकार बंगाल में सरकार था, मुस्लिम लीग की सरकार था। शहीद सोहरावर्दी थे उस समय मुस्लिम लीग की सरकार कलकत्ता में बंगाल में। फिर कहा होता है भारत विभाजन के माउंटेन योजना प्लान बनता है कि भारत को विभाजन किया जाता है। 3 जून का ऐसा प्लान बनता है क्लीमेंट एटली द्वारा। फिर कहा होता है माउंटेन बेटन योजना को कांग्रेस सरकार समिति ने 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लेता है। और 14 जून आते 11 दिन के बाद 14 दिन को कांग्रेस महासमिति की बैठक होता है। इसमें गोविंद जो पल्लव पंत है देश के विभाजन को माउंट बेटन योजना को स्वीकार कर लेते हैं। गोविंद पल्लव पंत चलो ठीक कह रहे हैं तो कर तो देश विभाजन कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं। इसका समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था कि गोविंद पल्लव पंत स्वीकारता है तो समर्थन को करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन करता है। जब बंटवारों का विरोध करते आ रहे थे अबुल कलाम आज़ाद पहले से विरोध कर रहे थे बंटवारे के लिए, है ना। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के समान कोई और रास्ता भी नहीं है। गांधी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 1916 में जो हल था से सब समिति में से पास न हो सका।
गांधी नेहरू पटेल तो इसका अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने पास नहीं होने दिया। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया। वे तटस्थ हैं। 161 लोगों ने वोट दिया था गांधी नेहरू पटेल के समर्थन में। प्रस्ताव का विरोध करने वाले कौन कौन थे? जो प्रस्ताव बनल था कौन कौन? सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी थे। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर खिचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। पुरुषोत्तम टंडन मौलाना हफीजुर रहमान थे। इस प्रस्ताव का विरोध करते सब प्रस्ताव को। कर हम मुस्लिम लीग के काउंसिल बैठक होता है। किसका बैठक होता है? मुस्लिम लीग के काउंसिल बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार। काउंसिल की बैठक माउंटबेटन की योजना पर विचार करने के लिए मुस्लिम लीग क्या कहता है 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई। कहा मुस्लिम लीग की काउंसिल बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग ने दिल्ली में बुलाया था। मुस्लिम लीग ने भारी बहुमतों से इस योजना को स्वीकार कर लेता है। 10 जून लीग की बैठक में 400 सदस्यों में से 10 सदस्य ने इसका विरोध किया था कि विभाजन नहीं चाहिए, बाकी सभी को मंत्रा विभाजन हो जाना चाहिए। 10 जून को बैठक खुलता है मुस्लिम लीग के। 4 जुलाई आते 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया जाता है। यानी भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर कब ब्रिटिश संसद में होता है? कब होता है? भारतीय स्वाधीनता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पेश होता है। कहाँ होता है? ब्रिटिश संसद में। क्या होता है? भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश होता है। और 15 जुलाई 11 दिन बाद 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया जाता है। विधेयक का होता है जब भारतीय स्वाधीनता विधेयक होता है वो पास होता है 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास होता है। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर होता है। 15 जुलाई को क्या होता है? हस्ताक्षर होता है ब्रिटिश का। उस पर ब्रिटिश 2 दिन बाद है ना ब्रिटिश सरकार सम्राट का हस्ताक्षर होता है। इसके अनुसार हस्ताक्षर होते ही 18 जुलाई को बोला जाता है कि 15 अगस्त 1947 को 2 भाग में बांट देता है। 2 डोमिनियन में बांट देता है। भारत और पाकिस्तान में बांट देता है 15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है। 15 अगस्त को इंडिया बन जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारतीय का स्थापना होता है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जब आज़ादी हो रहा था इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज छठा था, जॉर्ज सस्टम। भारत का अंतिम सम्राट कौन था? इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज सस्टम। लेकिन भारत को पूछेगा तो भारत का अंतिम सम्राट पूछेगा तो कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। अंतिम सम्राट पूछेगा भारत का और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था कौन था? यही इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। इंग्लैंड का सम्राट भी था और भारत का अंतिम सम्राट पूछेगा तो भारत का अंतिम था, कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम था। ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या होता है? अंतिम सरकार का गठन होता है। पूछेगा अंतिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के में होता है। कब होता है? तो 2 सितंबर को होता है। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन होता है ना। और जब 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन होता है तो सितंबर के बाद 26 अक्टूबर को 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतिम सरकार में सम्मिलित हुए। अंतिम सरकार का गठन होता है पंडित जवाहरलाल नेतृत्व में होता है 2 सितंबर को। लेकिन 26 अक्टूबर आते मुस्लिम लीग भी 5 सदस्य ये अंतिम सरकार में शामिल होता है। अंतिम सरकार में शामिल होता है मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर को। लेकिन 27 मार्च के दिन था, साल भर के बाद 46 के बाद 27 मार्च 1947 27 मार्च को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। पूछेगा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस का मनाया 27 मार्च 1947 को मनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 27 मार्च को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब मेरा देश आज़ादी हो रहा था उस समय जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे उस समय। इटली के तहत ही हम लोग का अथी हुआ था देश राज माउंटबेटन योजना के समय। प्रधानमंत्री था इटली, शासन था क्लीमेंट एटली के साथ। माउंटबेटन लेबर पार्टी का था। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण है ना फणींद्र घोष की हत्या बैंकुट शुक्ल ने कर लिया था ना। भगत सिंह के विरोधी कर रहा था कौन? फणींद्र घोष। यही फणींद्र घोष कहा कि तो इंडिया के रहा कि इंडिया के अथी कर रहा है मुखबरी, इसलिए बैंकुट शुक्ल ने इसका हत्या करता है फणींद्र कुमार घोष को। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित होता हरिजन सेवक संघ के साथ महात्मा गांधी यही हरिजन सेवक की स्थापना किया। महात्मा गांधी अध्यक्ष था। आपको
अध्यक्ष था, पूछेगा घनश्याम दास बिड़ला। गांधी जी ने कांग्रेस का सदस्यता 2 बार त्याग दिया था, 2 बार, 1925 में, 1930 में, 5 वर्ष बाद। एक प्रथम बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में लिए थे, प्रथम और अंतिम बार। बाटो छोड़ो का नारा है ना लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था 1943 के कराची अधिवेशन में। कहा मुस्लिम लीग ने बाटो छोड़ो 1943 में कराची के लीग अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज लो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था, ब्रिटिश। मैं देश के एक बालू से भी कांग्रेस के से भी बड़ा आंदोलन कर सकता है, महात्मा गांधी ने बोला। डंडा भोज तो जाने रहे कि पंजाब में होता चमनदेव द्वारा किया गया था। दीनबंधु मित्र के लेखक जाने रहे नील दर्पण में है, नील की खेती करने वाले अत्याचार से हुए उसी से संबंधित है, जो 3/20 3 कठिया प्रथा से। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया था। रामस्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन किया था। निरंकारी आंदोलन के पूछेगा तो निरंकारी आंदोलन दयाल सिंह दास ने किया था, निरंकारी आंदोलन। ब्राह्मण समाज के प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ब्राह्मण समाज के देवेंद्र टैगोर। यही आर्य समाज के स्वामी राजा राम मोहन राय। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज लग जाएगा तो देव शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा का जाने कलकत्ता में होता, तरुण स्त्री सभा का स्थापना कलकत्ता में होता। भारतीय के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था, आर्य समाज ने, है ना, आर्य समाज ने दिया था। भारत है सब भारतीय के लिए है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किए थे। और स्वामी विवेकानंद जो है खेतड़ी स्वामी कौन कहते हैं? खेतड़ी के लोग कहते हैं स्वामी। ये स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त था। दिल्ली संयंत्र केस में दीनानाथ को मुखबरी किए गए थे, दीनानाथ के द्वारा मुखबरी किए थे। जो दीनानाथ को है ना केस के मैंने गवाही बना लेता है सरकार दिल्ली संयंत्र केस में, जो उन लोगों को 3 पर मुकदमा हल था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। अलीपुर केस हो रहा था तो सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन जाता है और दिल्ली संयंत्र केस में दीनानाथ को मुखबरी किया जाता है। एक और मुखबरी कर लेते हैं, कौन किया था मुखबरी? तो फणींद्र कुमार घोष ने किया था। जब फणींद्र कुमार घोष किया था तो उसकी हत्या बैंकुट ने कर देता है। फणींद्र कुमार घोष करता है ना, भगत सिंह के विरुद्ध किया था फणींद्र कुमार घोष ने, जो बैंकुट शुक्ल ने हत्या करता है, इसको मार देता है। देखिए दिल्ली के लाल किला से संबंधित है तो देख लीजिए। दिल्ली आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तारी अधिकारी पी के सहगल, है ना, आज़ाद हिंद फौज के सरकार के थे गिरफ्तारी, पी के सहगल हो गया, कर्नल गुरुदयाल ढीलन हो गया, मेजर शाहनवाज खां हो गया, राजेंद्र लाहरी हो गया, है ना। दिल्ली के लाल किले पर इनका मुकदमा चला था 1945 में नवंबर में। इन्हीं को सज़ा तो माफ़ करता है, लोन लिथुआ था उसमें ना वसरा। तो पैरवी कौन किए थे? तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व किए थे। एन काटजू पैरवी किए थे। लेकिन इसी का जो हम लोग देख रहे हैं वही दिल्ली संयंत्र केस में दीनानाथ ने मुखबरी किया था। और अलीपुर का जो केस हो रहा था नरेंद्र गोसाई ने इसका मैंने सरकारी गवाही किया था अलीपुर केस में। सबसे कम उम्र को फांसी पाने वाले खुदीराम बोस है, मात्र लगता है कि 13 देता है, कहीं 18 देता है, देख लीजिए 18-13 देगा। सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदा भगत सिंह ने दिया था। आज़ाद हिंद शहीद आजम के भगत सिंह ने दिया था। यही भगत सिंह ने, है ना, आपको सौंदर्य की हत्या किए थे। भगत सिंह को फांसी पड़ल था जीसी मुख्य नेतृत्व में जीसी हिल्टन द्वारा फांसी पड़ल था, जो भगत सिंह का मुखबरी किया था फणींद्र घोष, जिस कारण बैकुंठ शुक्ल ने हत्या कर लिया था। फांसी दिया था जीसी हिल्टन ने। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ही ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। नारायण गुरु ने कहा सभी एक जाति है, सभी एक धर्म, एक ही ईश्वर है। संपूर्ण हिंदुओं के फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सब स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहते हैं। स्वर्ण हिंदुओं के फांसीवादी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ये बात कौन बोलता है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो दिल्ली कंसल अथी में मैंने पैरवी किए थे केसला में। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा, और राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। महात्मा कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। और बापू कहे थे कौन? तो बापू लगता है कि सुभाष चंद्र बोस बोले थे, पिता कहे बापू लेकिन हो गया। सरदार के उपाधि रहते वल्लभ भाई पटेल के जान रहे महिलाओं ने दिया था, गांधी जी ने महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था।
सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं एडल्फ हिटलर। एडल्फ हिटलर ने कहा था आप नेताजी हैं। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानडे थे, गोखले के गुरु थे। अब गोखले खुद भी गुरु थे, है ना, सुभाष गांधी जी के, माने इनका गुरु गोखले, गोखले गुरु हो जाते उनके गांधी जी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास जो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। भारत का अविस्मार किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। शुद्धि आंदोलन 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? 19वीं शताब्दी के राजा राम मोहन राय को, जो आधुनिक भारत का भी पुनर्जागरण कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ लग जाता महात्मा गांधी। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को कहा था अर्धनग्न, और इन्हीं के कहने पर, फ्रैंक मॉरिस कहने पर अर्धनग्न कहे थे, और विंस्टन चर्चिल भी बोला था मॉरिस भी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी दयानंद विवेकानंद ने किया था। राष्ट्रीय दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है ना, और 12 अगस्त को वर्ल्ड में मनाया जाता है ना। युवा दिवस यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बिबियन डेरेजियो ने किया था। यंग बंगाल बिबियन डेरेजियो का प्रवर्तक कौन है? बिबियन डेरेजियो ने किया था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अध्यक्ष बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास किया। कांग्रेस ने क्या किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने, है ना, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित चल था। इसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। भारत के पिता ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी कहते हैं, जाने रहे, जो धन के सिद्धांत का मंत्र। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिना ताज के बादशाह है। ए ओ ह्यूम को हार्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। कह रहा है ए ओ ह्यूम तो हार्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। यही ए ओ ह्यूम 1850 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे, और कांग्रेस की स्थापना भी किए थे, इसलिए कांग्रेस के महामंत्री रहे। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तब्जीब थे। ऐसे मुस्लिम ना कहेगा W.C. बनर्जी थे, बेमचंद बनर्जी। स्थापना किए थे ए ओ ह्यूम ने 1850 से 1907। रिलेटेड बिना वकील दलील का कहा जाता है। मोहम्मद अली शौकत अली दोनों भाई थे, मिल जाते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन के शुरुआत करते हैं मोहम्मद अली शौकत अली, और 1921 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी करते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने भाग लिया था, ये तो याद है। 22 दिसंबर 1939 के दिन था। 22 दिसंबर 1940 के दिन में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र देता है ना। कांग्रेस के जो भी मंत्री थे सामूहिक रूप से सभी कांग्रेस मंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र देने के कारण 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम खुश होते हैं, इसलिए 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब मुक्ति हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान शब्द के जनता चौधरी रहमत अली थे, यही शब्द है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, क्या कहा था? ये आगे की तारीख का चेक है। कौन? क्रिप्स प्रस्ताव पर बोला था, जो बैंक नष्ट होने वाला है, इट्स ए पोस्ट डेट चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और सुभाष चंद्र बोस, दोनों मिल जाते हैं। इंडिपेंडेंस है, फॉर इंडिया लीग अंत में लगल है, इंडिपेंडेंस शुरू में। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना रास बिहारी बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस है, इंडिया है, इतना ही अंतर है। इसमें फॉर लगल है, इसमें फॉर नहीं लगल है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था, जो आज़ाद हिंद फौज के सफलता पाए थे 1942 में किए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ है? तो कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में है। आर्य महिला सभा का स्थापना पंडित रामाबाई ने किया था। आर्य महिला सभा का स्थापना। कांग्रेस है सोशलिस्ट पार्टी, मई 1934 में स्थापना होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, ठीक ना, याद कर लेना। अखिल भारतीय किसान सभा क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 में, तो लखनऊ में होते, याद करना है। हालांकि 10th वाला में है, बुक हम देख लीजिएगा। स्वामी सहजानंद इसका अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा गठन अप्रैल 1936 जब हुआ, लखनऊ में। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। सचिव थे एन जी रंगा। उधम सिंह ने लंदन में जाकर के पंजाब के पहले थे जॉन डायर को गोली मारा था। कहाँ? लंदन में जाकर के, है ना, पंजाब को। 13 मार्च 1940 को मारे थे, 13 मार्च 1940 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव तो 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने दिया था, और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बैठक होता है, 7 अगस्त को। इसमें बम्बई में ग्वालियर टैंक मंत्री देख लिए पीछे। गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार करता है। 8 अगस्त को कांग्रेस ने
अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को होता है स्वीकार करने के बाद। और इसी समय करो मारो का नारा दिया जाता है। मानव का घर एशिया महाद्वीप संख्या टोटल 7 है ना। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, दक्षिण में पक्षियों का महाद्वीप। एशिया को मानव का घर कहा जाता है। अफ्रीका में अंध महादेश। उत्तरी अमेरिका के लिए दक्षिण अमेरिका कहेगा पक्षियों का घर, वहाँ पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का घर कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश तो जान रहे हैं 98% भाग यहाँ अंटार्कटिका में है। वनस्पति टुंड्रा वनस्पति मिलता है। मैदान खेल का मैदान यूरोप को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सरोजिनी नायडू की देख लेते हैं एक झलक। सरोजिनी नायडू है क्या है ना, दो महात्मा के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को दो महात्मा कहते हैं। ये दो महात्मा गांधी और इरविन को बोला जाता है। गांधी इरविन का समूह था। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था 1916 साल में। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। मलंग बाबा का बलियों द्वारा किया गया था है ना। मलंग बाबा देखिए भिखारियों का राजा बोले थे गांधी जी को। कौन कौन बोले थे भिखारियों का राजा? तो मदन मोहन मालवीय। मलंग बाबा गांधी को बोला गया था कबालियों द्वारा। और महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया था। देशद्रोही का फकीर है ऐसा महात्मा गांधी को चर्चिल और मोरिस भी बोला था फकीर, नंग फकीर। केसर हिंद के पाछे महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया था। कर्मवीर महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका का सहयोगी द्वारा किया गया था कर्मवीर। 4 पुत्र थे इनका महात्मा गांधी के, हीरालाल, मनीलाल और रामदास देवदास। हीरालाल, लालेलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। प्रमुख शिष्य इनका मीराबेन सबसे बहुत अच्छा इनका चला था महात्मा गांधी के। जो मेडलिन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, वैसे नाम था मीराबेन का, वैसे नाम हो गया। ये कानून की पढ़ाई किए थे महात्मा गांधी इंग्लैंड में जाकर के 1881 में। मुंबई से गए थे 1881 में। अब बैरिस्ट डिग्री लिए थे 1891 में। 10 दिन बाद 10 वर्ष बाद बैरिस्ट डिग्री ले लिए थे। अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे है ना। अफ्रीका 1893 में गए थे अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए। डबरन यात्रा किए थे। डबरन से प्रिटोरिया ट्रेन जा रही थी। इसी ट्रेन में बैठे हुए थे। 1893 में इनको गोरा काला करके उतार दिया जाता है सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में। रंग भेद के खिलाफ वहीं आंदोलन करते हैं। 94 उतरते हैं और 94 में नेटाल कांग्रेस के खिलाफ, कौन नेटाल कांग्रेस था उसके खिलाफ अफ्रीका में आंदोलन करते हैं 1894 में और सफल होता है। फिर आता है इधर लाला लाजपत राय, INS मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय भी रहते हैं 1920 में रहते हैं। कब? 1920 में रहते हैं कोलकाता में। मृत्यु होता है 17 नवंबर 1928 को। शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम देते हैं लाला लाजपत राय को। सर्वेंट ऑफ पीपुल के स्थापना किया था। पीपुल हो जाएगा 1920 में। अध्यक्ष भी थे 1920 में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे 1920 में। और सर्वेंट ऑफ पीपुल की स्थापना की 1920 में। द पीपुल बुक लिखे थे आपको लाला लाजपत राय द्वारा। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जेल गए थे 1907 में, जेल गए थे बर्मा में रखा गया था इनको जेल में, समझ लीजिए। और 1928 में मर जाता है। 1907 में जेल गए थे ना बर्मा में। इंडियन होम रूल बुक जब बुक लिखे थे तो गांधी जी ने होम रूल बुक लिखे थे गांधी जी। फिर बाल गंगाधर तिलक आता है। तिलक श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन बहुत किए थे, इसलिए अध्ययन करने के बाद है ना व्यास द्वारा जो गीता रहीस बुक लिख लेते, गीता रहीस बुक कौन? बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना किए थे। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल को महाराष्ट्र के कर्नाटक जिला, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किया था। मद्रास भी था, ठीक ना। महाराष्ट्र कर्नाटक याद कराना। हेड क्वार्टर से कहाँ मुख्यालय? महाराष्ट्र कर्नाटक के जो होम रूल बाल गंगाधर तिलक जो किए थे, होम रूल लीग का स्थापना इसका क्वार्टर था, मुख्यालय बेलगांव में था, जहाँ कांग्रेस ने पहला अवंती बार अध्यक्ष किया था कांग्रेस के, वहीं कर्नाटक पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखते हैं कि भारत के बाहर मृत्यु होता था। ताशकंद में होता मृत्यु है ना। ताशकंद में 1906 में इनका मृत्यु हो गया था। जन्म 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ 1906 में मृत्यु होता था ताशकंद में। प्रधानमंत्री बने थे दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुक लिखते इंडिया डिवाइडेड। हल्का रासायनिक के उत्पादन आता है कीटनाशक। दिल्ली में 1954 में DDT का